गांव की पगडंडी से रोज ट्रेन गुजरती थी। वहीं पास में बूढ़ी अम्मा अपनी झुकी कमर से पानी का घड़ा भरती और बूढ़े बाबा थके हाथों से लकड़ी काटते। समय बीतता गया और फिर एक दिन ट्रेन आखिरकार रुक गई। ट्रेन से उतरा लड़का अब वही छोटा बच्चा नहीं था, वह मध्यम आयु का आदमी बन चुका था। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे थे। दादा दादी की आंखें चमक उठी। उनके लिए बच्चों का घर लौट आना सबसे बड़ा तोहफा था। पोता बड़ा हो चुका था, हाथों में वायलिन लिए हर जगह संगीत बिखेरता। पोती आधुनिक थी, छोटे टीवी पर डांस की प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहती थी। पर घर की बकरी ये सब कहाँ समझती, कभी सब्जियों के खेत पर पहरा देती तो कभी बच्चों को अजनबी मानकर टकरा जाती। लेकिन जब पोते ने उसके घाव पर पट्टी बांधी तो दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लड़के ने उसे बिस्कुट खिलाए, दादी ने पोते को बकरी का दूध पिलाया और दोनों भाई बन गए। समय ऐसे ही बहता रहा, बाबा की ताकत कम होती गई। लकड़ी की कलाकारी अब पोते की मदद से ही पूरी होती। दादी की आंखों में भी अब उम्र की धुंध छा चुकी थी। फिर एक दिन ट्रेन दोबारा आए, इस बार बेटा बहू बच्चों को ले जाने आए। पोती ने खुद को मुर्गियों के बीच छिपा लिया। लड़का अधूरे चौखट को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कोई पूछता ही कहाँ है। माँ बाप उन्हें खींचकर शहर ले गए। बच्चों की जिद बेकार गई। बकरी ने भी ट्रेन को रोकने की कोशिश की, बार बार सींग मारकर मानो कहना चाहती थी मेरे भाई को मत ले जाओ। पर ट्रेन धड़धड़ाती हुई दूर निकल गई और गांव फिर से खाली रह गया। बूढ़े दादा दादी आंगन में अकेले बैठ गए। चेहरों पर सवाल था, क्या यही जीवन का अर्थ है? क्या हम बस खालीपन के लिए जीते हैं? तभी वायलिन की मीठी धुन हवा में तैर गई। उन्होंने मुड़कर देखा, बकरी लौट आई थी और उसके पीछे उनका छोटा पोता भी मुस्कुराता खड़ा था। हाँ, शायद हमारे माता पिता ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल न की हो, पर उन्होंने हमें प्यार, अपनापन और परिवार का रिश्ता दिया है। यही रिश्ता सबसे बड़ी विरासत है और यही है सच्चा स्नेह।